करवट बदल के रहना भी से तन्हाई तड़पाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड मिर्ची पर। एक बार फिर आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की लाइफ की कहानी बताने वाले हैं जिसकी जिंदगी सक्सेस और कंट्रोवर्सी से भरी हुई है और उन एक्ट्रेस का नाम है रेखा। 10 अक्टूबर 1994 को जन्मी रेखा आज भी उतनी खूबसूरत और ग्रेसफुल है जितनी की पहले हुआ करती थी। 69 साल की उम्र के बाद भी उनकी सुंदरता की चमक फीकी नहीं पड़ी बल्कि और भी निखर गई है। रेखा की खूबसूरती और उनकी मौजूदगी का जादू ऐसा है कि जब भी वो किसी इवेंट या पार्टी में शामिल होती है तो वहाँ की रौनक बढ़ जाती है। कैमरा उन पर टिक जाता है और लोग बस उन्हें ही देखते रह जाते हैं। बॉलीवुड में 70 की दशक की मशहूर एक्ट्रेस रेखा का भी बचपन कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। इनके पिता तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और उनकी माता तेलुगु फिल्म की एक्ट्रेस रही पुष्पावल्ली। पुष्पावल्ली जेमिनी की पत्नी नहीं थी। दरअसल जब दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब जेमिनी पहले से ही शादीशुदा थे। जेमिनी ने पुष्पावल्ली को सब कुछ दिया लेकिन अपना नाम नहीं दे पाए थे। यही वजह रही कि जब रेखा का जन्म हुआ तो उन्हें जेमिनी और पुष्पावल्ली की नाजायज बेटी कहा गया। रेखा की स्कूलिंग मद्रास के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में हुई, वहीं जहां जेमिनी गणेशन और उनकी पहली पत्नी के बच्चे पढ़ते थे। जेमिनी रोज अपने बच्चों को लेने जाते लेकिन वो रेखा को नजरअंदाज कर देते थे। उसके बाद जब रेखा सुपरस्टार बनी तो उन्होंने अपने पिता के खिलाफ नाराजगी मीडिया के सामने जाहिर की। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन था। फिल्मों में आने से पहले वो इसी नाम से जानी जाती थी। रेखा को पढ़ाई करना बहुत पसंद था। उनकी रुचि डांस और स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा थी। वो एक आम लड़की की तरह अपना करियर बनाना चाहती थी और वो फ्यूचर में एयर होस्टेस बनना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रेखा छोटी थी तो उनकी माँ पुष्पावल्ली को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद उन्होंने माँ के कहने पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी लेकिन परिवार की मजबूरी उन्हें फिल्म में खींच लाई। रेखा का जो सफर मजबूरी में शुरू हुआ वही उनकी तकदीर बन गया। भानु रेखा अब सिर्फ रेखा बन चुकी थी, बॉलीवुड की सबसे फेमस और प्रतिष्ठित अदाकारा। रेखा ने अपने इंटरव्यू में कहा था, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मार खाकर फिल्मों में आई हूँ। रेखा ने 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। इस फिल्म में रेखा चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने की मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी कम समय में जगह मिल गई थी। लेकिन बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए उनको काफी मेहनत करनी पड़ती थी। वहीं रेखा को अपने लुक की वजह से कई रिजेक्शंस भी झेलने पड़े। उनका सांवला रंग, अधिक वजन और टॉम बॉय लुक काम पाने में रुकावट बनता जा रहा था। हालांकि कुछ समय बाद रेखा को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे, लेकिन मां का सपना था कि रेखा अपने पिता के जैसी फिल्मी पर्दे पर राज करे। वहीं रेखा की जिंदगी में फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुलजीत पाल मसीहा बनकर आई। अपनी फिल्म दो शिकारी के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। उसी खोज में वो मद्रास गए थे, जहां पर एक फिल्म के सेट पर उनकी नजर रेखा पर पड़ी। उस समय रेखा उनको इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने अगले ही दिन रेखा के घर पहुंच गए और फिल्म का ऑफर दे दिया। पुष्पावल्ली ने इस ऑफर पर बिना सोचे ही सहमति जता दी और रेखा को लेकर सपनों की नगरी वो मुंबई आ गई थी। लेकिन यहाँ पर रेखा का दम घुटता था। लोग उनके सांवलेपन का मजाक बनाते थे।
उस दौर की टॉप एक्ट्रेस से उनका कंपैरिजन किया जाता था, लेकिन फिर भी रेखा ने हार नहीं मानी और अपना काम करना शुरू रखा। रेखा ने अपनी ड्रेसिंग सेंस, मेकअप और वेट कम करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया और 3 महीने तक हिंदी बोलने पर भी काम किया था। रेखा की फिल्म दो शिकारी से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं आपको, जिसमें एक्टर बिस्वजीत के साथ रेखा का किसिंग सीन शूट किया गया था। डायरेक्टर का कहना था कि इस सीन की शूटिंग पर रेखा की पूरी सहमति थी, लेकिन ऐसा नहीं था। रेखा को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई सीन भी है। जब शूटिंग शुरू हुई तो बिस्वजीत ने उनके साथ ये शॉट दे दिया, पर रेखा इससे दंग रह गई। उन्होंने आंखें बंद किए शॉट तो दे दिया, लेकिन वो बहुत रोई। हालांकि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, उन्हें डर था कि कहीं उन्हें फिल्म से निकाल ना दिया जाए। इस किसिंग सीन के कारण फिल्म पर सेंसर लग गया। इस वजह से फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। इस तरह रेखा की पहली फिल्म 1970 में रिलीज हुई सावन भादो रही थी। इस फिल्म के जरिए रेखा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई थी। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली थी, जिसमें वो अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। 1978 में रेखा की एक और फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था घर। इस फिल्म के डायरेक्टर मानिक चटर्जी थे। इस फिल्म में रेखा ने एक नई दुल्हन का किरदार निभाया था, जो अचानक से सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होती है। इस फिल्म की पूरी कहानी रेखा के किरदार आरती के संघर्ष और उसके पति के इर्द गिर्द घूमती थी। कहानी में आरती के पति का नाम विकास चंद्र है, जिसका किरदार विनोद मेहरा ने निभाया है। इस फिल्म से पहले रेखा 50 से ज्यादा फिल्में कर चुकी थी, लेकिन इस फिल्म में जो उन्होंने किया उसे कोई नहीं भूल सकता। इसके लिए रेखा के काम को खूब सराहना मिली। इस फिल्म के लिए रेखा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। साल 1981 में आई फिल्म सिलसिला यश चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। रेखा ने इस फिल्म में चांदनी की भूमिका निभाई थी, जो कि एक खूबसूरत महिला होती है और उसे एक शादीशुदा मर्द से प्यार हो जाता है। फिल्म में संजीव कुमार और शशि कपूर भी अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म के प्रचार के बावजूद भी ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन आज भी दर्शकों की फेवरेट फिल्मों में से ये फिल्म एक मानी जाती है। राकेश रोशन की 1978 में आई फिल्म खून भरी मांग एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है। इसमें रेखा ने आरती का किरदार निभाया था। रेखा की भारी भरकम कैंप लुक से उनका मेकओवर तक हर चीज ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस फिल्म के लिए रेखा ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। वहीं मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान में रेखा एक तवायफ के रूप में पर्दे पर दिखी थी। उनके इस रोल ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया था। आपको रेखा की कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। रेखा ने अपने 50 सालों के करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अब बात करें रेखा के अफेयर्स की, तो अमिताभ बच्चन से पहले रेखा का नाम एक्टर किरण कुमार और विनोद मेहरा के साथ जुड़ चुका है, मगर दोनों से उनका रिश्ता खत्म हो गया। दरअसल दोनों के घर वाले नहीं चाहते थे कि रेखा उनके घर की बहू बने। उनका कहना था कि रेखा एक तो नाजायज संतान है और दूसरा वो मीडिया के सामने बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचती। रेखा की इसी बेबाकी ने उन्हें अपनों से दूर कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद वो बेबाक बयान देने से बचने लगी थी। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी लगभग सभी जानते हैं कि कैसे फिल्म दो अनजाने के सेट पर दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। इसी कारण वो लाइमलाइट में भी रहे। उनका ये रिश्ता जया के एक बयान पर खत्म हो गया।
जया ने रेखा से कहा था कि वो अपने पति अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेंगी। जया का ये विश्वास देख रेखा ने अपने कदम पीछे कर लिए और हमेशा के लिए अमिताभ से अलग हो गई। क्या आपको अमिताभ और रेखा की जोड़ी अच्छी लगती है? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। एक वक्त ऐसा आया जब रेखा ने इन अफवाहों को विराम लगाकर जिंदगी बसाने का फैसला लिया। उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ शादी भी कर ली थी, मगर एक बार फिर जिंदगी ने पलटी मारी और पल में ही उनका सब कुछ बिखर गया। मुकेश अग्रवाल के साथ रेखा की मुलाकात कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। थोड़े ही दिनों में मुकेश ने शादी का प्रस्ताव रखा और 15 अप्रैल 1990 को दोनों ने चट मंगनी पट ब्याह कर लिया। उस वक्त ना तो दोनों के परिवार वाले थे और ना ही कोई रिश्तेदार, मगर रेखा और मुकेश का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सका। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही मुकेश ने मौत को गले लगा लिया था। बात करें आज के लिए तो बस इतना ही। फिर लौटेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको रेखा की बायोग्राफी कैसी लगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहते हैं कि बॉलीवुड की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या मैं आपके सवाल का जवाब बन सकती हूँ?